हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 62, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेरी थॉरोली। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 के अंदर बनाया था थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री लॉ बना करके इसको बनाया गया है, जिस लॉ का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है? कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक्सेप्शंस है जिस टाइप का रिपोर्ट नहीं मिल सकता, बाकी सारे रिपोर्ट जो है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि अलग अलग ऑफिसर्स को बेसिकली देना पड़ेगा सिटीजन्स को। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये किससे इसे काम देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरीज के। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के काम जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन नहीं देखता है, उसके लिए दूसरी बॉडी बनाई जाती है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। वो स्टेट की देखती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन दैट इज CIC देखती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चीफ कमिश्नर होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और साथ में मैक्सिमम 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। मतलब 1+10 की मेजॉरिटी बॉडी होती है इसके अंदर। सबको जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं वो एक पर्टिकुलर कमेटी के रिकमेंडेशन भी करते हैं। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? पहला प्राइम मिनिस्टर होता है जो किसका चेयरमैन होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी होता है, और उसके अलावा कोई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करते हैं। 3 लोग होते हैं, तीनों लोग मिलकर के किसी एक पर्सन को डिसाइड करते हैं वो CIC कौन बनेगा, और उसको रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको बना देता है। सिमिलरली ये लोग मिलकर के जो मेंबर्स हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको चूज़ करते हैं, और उसको फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मेंबर इसका मेंबर बनेगा, यानी कि जो CIC बनेगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, या फिर जो IC बनेगा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो कोई भी सिटिंग MP या फिर सिटिंग MLA नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसका कोई और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और गवर्नमेंट सर्विस के अंदर वो सिंपल वर्ड्स में नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी टर्म की बात करें तो इसका टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका टर्म डिसाइड करेगी, और जो मैक्सिमम एज है दैट इज 65 ईयर्स। तो कितने साल तक है वो नहीं बताया कि 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, बट 65 ईयर्स तक रह सकते हैं मैक्सिमम, ये बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव भी कर सकता है। देखो एक चीज़ हमने देखा था कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकता है, साथ ही साथ रिमूव कौन करेगा? तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है। सेम कंडीशंस है। पहला, इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इंसॉल्वेंसी हुई तो उस टाइम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो किसी ऐसी गलती में पकड़ा जाता है जिसके अंदर उसका कैरेक्टर यहाँ पर डिफाइन हो जाता है, कैरेक्टर क्वेश्चन हो जाता है, मतलब मॉरल टर्पिट्यूड, वहाँ पर उसको निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में फंस जाता है, पेड एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब एक ऑफिस संभाल रहा है, साथ ही साथ वो दूसरा काम भी कर रहा है जिसके थ्रू वो और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं। फोर्थ, अगर वो माइंड या बॉडी से इन्फॉर्म है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, अगर वो उसका कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट जाग गया है, स्टार्ट हो गया है, जिसके तहत वो अपने ऑफिशियल फंक्शन को ठुकरा रहा है, तो इस केसेस में भी उसको यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। नो, प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए उसके पास 2 और रीजंस होते हैं। पहला हो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा है इनकैपेसिटी। बट अगर किसी पर्टिकुलर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के क्वेश्चंस लगते हैं, तो इन केसेस में प्रेसिडेंट को पहले इस पर्टिकुलर मैटर को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करना होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन कर दे कि यस, इन पर्सन्स के ऊपर जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के चार्जेस लगे हैं वो सही है, तो उसको निकाला जा सकता है, नहीं तो उसको नहीं निकाला जाएगा। सिंपल। देन सैलरी, अलाउंस और जो बाकी सर्विस कंडीशंस है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करता है। बट वंस अगेन उसको डिसएडवांटेज के लिए चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपये है उसको कम करके 50,000 रुपये नहीं कर सकते, अगर उसको इंक्रीज करके आप 2 लाख रुपये कर सकते हो। ऑलराइट, पावर एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर पावर्स है बाकी सारे बॉडीज़ के साथ में। पहला क्या है? वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते समय कुछ उसके पास पावर्स आती हैं, जैसे कि देखो वो उन सारे के सारे पब्लिक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन कर सकता है जिनके अगेंस्ट ये कंप्लेन हुई है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स ने क्या किया? एक RTI फाइल किया है। RTI फाइल करके उसने मालूम करने की कोशिश की है कि एक पर्टिकुलर रोड जो कि उसके एरिया में बन रहा है वो रोड कब तक बन जाएगा, ये उसने मालूम करने की कोशिश की। अगर वो ये चीज़ मालूम करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? अगर उसको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाता है तो ठीक है, बट अगर उसको लेट्स से इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं मिलता है और उसको मालूम चलता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन इसका यहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए था वो वहाँ पर अपॉइंटेड ही नहीं है, तो इस केस में वो जाकर CIC को कंप्लेन कर सकता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को कंप्लेन करेगा, और CIC या IC जो है वो यहाँ पर चेक करेंगे इसको प्रॉपर्ली, ठीक है। इंक्वायरी करेंगे इस पर्टिकुलर कंप्लेन के बारे में, क्या सच में वहाँ पर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो IC होना चाहिए वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है क्या? अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पर उसको किसी को अपॉइंट किया जाएगा।
सेकेंड, अगर किसी पर्सन को, सेम एग्जांपल, अगर एक्स ने जो रोड की आरटीआई फाइल की है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है, रिफ्यूज़ करते हैं, अगेन वो कंप्लेन कर सकता है। थर्ड, अगर उसको रिस्पांस जो है टाइम के विदिन नहीं मिलता है, देखो 30 डेज़ का टाइम होता है रिस्पांस देने के लिए, अगर 30 दिन के अंदर उसको रिस्पांस नहीं मिलता है, वंस अगेन वो कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी फीस उससे चार्ज किया था, अगर वो अनरीजनेबल है, मान लो कि उसको बोला था कि 1000 रुपीज़ आप पे करो तभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, दिस इज अनरीजनेबल बिकॉज हमारे उसके अंदर प्रॉपर एक फिक्स्ड अमाउंट मेंशन नहीं है, और 1000 इज टू मच ऑफ अमाउंट टू गेट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। सो वंस अगेन, अगर उसको लगता है फीस चार्ज अनरीजनेबल है, वो फिर से कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है बट वो इन्फॉर्मेशन गलत है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है, वंस अगेन वो कंप्लेन कर सकता है। एंड फाइनली, कोई और अगर इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में वो बातचीत करना चाहता है, तो वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है CIC या फिर IC से, डिपेंडिंग कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी टाइप के सीक्रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मान लो, तो ये सब तो वो चीज़ हो गई जहाँ पर कंप्लेंट्स खुद CIC के पास आई है, मतलब कंप्लेन किया गया है, मतलब इन सारे प्रॉब्लम्स में कंप्लेन किया गया है। बट लेट्स से अगर कोई कंप्लेन कर नहीं रहा है, रादर वो कंप्लेन जो है वो CIC के पास ऑटोमेटिकली आ रही है, तो क्या करेगा, CIC उसमें इंक्वायरी करवा सकता है, मतलब सू मोटो पावर है CIC के पास। CIC खुद ही चेक कर सकता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसको डायरेक्टली ठीक करवाने के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन करते समय उसके पास सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है, जैसे कि पहला, किसी पर्सन को बुला सकता है, समन कर सकता है, उसको इन्फोर्स कर सकता है किसी भी टाइप के विटनेस वगैरह देने के लिए, राइट, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, भले ही वो ओरल एविडेंसेस देने के लिए बोले, रिटन एविडेंसेस देने के लिए बोले, अंडर साइंड यानी कि अंडर ओथ एविडेंसेस देने के लिए बोले, अलग अलग तरीके से वो एविडेंसेस ले सकता है। दूसरा, वो किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को कहीं से भी मंगवाने के लिए बोल सकता है। तीसरा, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड जो या तो भले किसी कोर्ट के पास है फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पास है, उसको मंगवा सकता है रेफरेंस पर्पसेस के लिए। फोर्थ, अगर किसी भी ज़रूरत पे, मतलब किसी भी टाइम पे अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उस डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए वहाँ पर समनिंग कर सकता है, मतलब बोल सकता है उस डॉक्यूमेंट को लेके आने के लिए, और कोई और मैटर अगर उसको दिया जाता है तो सारे काम ही करेगा। सिंपल वर्ड्स में देखिए तो, पर्सन्स को बुलाना, उससे विटनेस की तरह गवाही लेना। सेकंड, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को मंगवाना और उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। तीसरा, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाना, उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। फोर्थ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एग्जामिनेशन के लिए बुलाना डॉक्यूमेंट के साथ में, उसका इन्फॉर्मेशन लेना, या फिर कोई और मैटर जो उसको बताया जाता है। ये सारे केसेस है जहाँ पर वो अपने पावर्स को एग्जर्ट कर सकता है। नेक्स्ट, लेट्स से कि अगर कोई भी कंप्लेन की जाती है तो उस कंप्लेन के समय में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि देखो, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी कोर्ट के पास है, उन सारी पब्लिक रिकॉर्ड को किसी भी समय CIC जो है वो अपने ऑफिस के अंदर मंगवा सकता है प्रॉपर रेफरेंस पर्पसेस के लिए, मतलब उसको चेक करने के लिए वो अपने मंगा सकता है। ध्यान रखिएगा, CIC के पास पावर है कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट का पेपर वगैरह वो देख सकता है, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकता है। बट ऑब्वियसली वंस अगेन, सीक्रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं देख सकता, जो सीक्रेट्स को नहीं देख सकता, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के बारे में उसको वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा अगर आप बात करें तो कमीशन के पास कुछ और पावर्स हैं कि वो अपने डिसीजन से कंप्लायंस कैसे करवाएगा। अभी तक हमने जितनी बॉडीज़ देखी हैं उसमें से मेजॉरिटी बॉडीज़ जो है एडवाइजरी बॉडी थी। तो ध्यान रखिएगा, जो CIC होता है वो एडवाइजरी बॉडी नहीं होता है, रादर वो अपनी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी होता है, मतलब वो खुद ही इंप्लीमेंट भी करवाता है चीज़ों को। तो मान लो कि अगर उसने कोई डिसीजन दिया है तो कैसे वो इंश्योर करेगा कि वो डिसीजन कंप्लाई हो जाए। पहला, वो किसी पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस को बोल सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए। मान लो अगर वो बोलता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ एक से वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए, तो वो वीडियो बना के देगा उसको। अगर वो ऑडियो क्लिप पे मांगता है तो ऑडियो के फॉर्मेट में होगा, अगर वो पेपर के फॉर्मेट में मांगता है तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। इस तरीके से किसी भी फॉर्म में वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को मंगवा सकता है, मतलब उसके पास ये पावर है। सिर्फ एडवाइस करने का पावर नहीं है, अदर एक्शन लेने का पावर भी है। सेकंड, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये बोल सकता है कि अगर कहीं पर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मिसिंग है, मतलब किसी जगह पर अगर अपॉइंटेड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करो। थर्ड, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए बोल सकता है, किसी भी कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए बोल सकता है। जैसे अगर इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं की जा रही है तो उसको पब्लिश करने के लिए फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट, कोई और अगर चेंजेस वगैरह वो करना चाहिए, जैसे कि लेट्स से किसी पर्टिकुलर पब्लिक रिकॉर्ड का मैनेजमेंट चेंज करना चाहे, मेंटेनेंस चेंज करना चाहे, डिस्ट्रक्शन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो सारे के सारे पावर्स इसके पास होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर वो चाहे कि किसी जो पर्सन जो IC बन के आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जो CIC बन के आ रहे हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उन सबकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा वो एक एनुअल रिपोर्ट मांग सकता है सारी की सारी पब्लिक अथॉरिटी से कि उसके जो उसने रिकमेंडेशन दिए थे उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, ऐसे टाइप की रिपोर्ट वो मांग सकता है बेसिकली। इसके अलावा अगर किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी टाइप का लॉस होता है, तो उन सारे लॉस को फुलफिल करने के लिए, प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CIC। इसके अलावा वो पेनल्टीज़ भी यहाँ पर पोज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी बाकी बॉडीज़ थी उनमें से कोई किसी के पास ये पावर नहीं थी कि वो पेनल्टी पोज करे। ध्यान रखिए, पेनल्टी पोज करने का पावर भी यहाँ पर आता है। और नेक्स्ट, फाइनली अगर किसी पर्सन ने एक्स ने उसको कंप्लेन किया तो कंप्लेन को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके पास 100% ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उसको कंप्लेन के ऊपर काम करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे तो कर सकता है, देन अगर उसको लगे कि काम का नहीं है तो उसको छोड़ भी सकता है।
लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट में ये बोलते हैं कमीशन जो है उसको एक एनुअल रिपोर्ट देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है किस पर्टिकुलर स्कीम का। नाउ इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को वो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने डालता है और इस तरीके से वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कहीं पर भी अगर कोई पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस उसकी किसी बात को नहीं मान रही है तो अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी टाइप के एक्शंस को ले सकता है। वो बेसिकली कोशिश कर सकता है कि ऐसे प्रोविजंस बनाएं जिस प्रोविजंस को जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना ही पड़े। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो CIC है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो बॉडी है वो एक बाइंडिंग बॉडी है, मतलब उसके डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। जो भी बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उनको डिसीजंस एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो डिसीजन एक्सेप्ट ना करें। एंड दैट इज़ वाई जो 6 पॉइंट हमने देखा कि जब वो एनुअल रिपोर्ट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई मेमोरेंडम एक्सप्लेनेशन नहीं डालती है कि हमने कोई पर्टिकुलर एक्शन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा कुछ, बिकॉज उनको एक्सेप्ट करना ही होता है, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।